शिवानी पागल हो गया, लग जाएगी मेरे पापा को। बहुत दिमाग चलता है ना पापा जी आपका। अभी ये भारी गमला फेंक के मारूंगी, सारा दिमाग खुल जाएगा। नहीं बहू, मत मार, लग जाएगी मुझे। बहन तू डर मत, मार अपने ससुर को। छोड़ छोड़ मुझे। नहीं नहीं, अरे तू पागल है बहू, है? इतनी जोर से गमला फेंक कर मुझ पर मारा, इतना भारी गमला, मुझे लग जाती तो। अरे बहू देख, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई बेटा, मुझे साफ साफ दिखने लगा, मैं ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। पापा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी आंखें अचानक ठीक कैसे हो गई? पता नहीं बेटा अचानक क्या हो गया, मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा और देखा मेरी तरफ कोई चीज आ रही है और मैंने उसे पकड़ लिया बस, और अब देखो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। चलो कोई नहीं पापा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी आंखें ठीक हो गई। अरे नहीं नहीं बेटा, शुक्रिया तो मुझे बहू का करना चाहिए, उसी की वजह से मेरी आंखें वापस आ गई। आंखें ठीक हो गई या पहले से ही ठीक थी? बेटा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बेटा और बहू अच्छी तरह जानते हैं कि लगातार चश्मा ना लगाने की वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, और मेरे फैमिली डॉक्टर ने भी यही बताया था, चाहो तो उनसे पूछ लो। बस करिए पापा जी, और कितना झूठ बोलेंगे आप, अपने बेटे को सच क्यों नहीं बता देते? सच? मैं कुछ समझा नहीं। आयुष, तुम्हारे पापा अंधे नहीं है, सिर्फ अंधे होने का नाटक करते हैं। और बता भाई, कैसे आना हुआ? वो बहन, अभी अभी मेरी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी हुई है और यहीं पास के हॉस्पिटल में मेरी प्लेसमेंट लगी है, तो चाची से पता चला तू यहाँ रहती है, सोचा मिलने आ जाऊँ। और बता बहन, सब ठीक है? क्या बताऊं भाई, वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन जब से पापा जी की आंखें खराब हुई है ना, तब से बहुत दिक्कत होती है उन्हें। पर बहन, उनका इलाज तो काफी टाइम से चल रहा है ना, वो अब तक ठीक नहीं हुए। वही तो भाई मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इतने महीनों से इलाज चल रहा है, तब भी अब तक कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। और बल्कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है ना, वो तो उनका फैमिली डॉक्टर है। तू एक काम कर, मुझे रिपोर्ट दिखा, मैं आंखों का ही डॉक्टर हूँ, क्या पता तेरी कुछ हेल्प हो जाए। हाँ मैं लेकर आती हूँ। ये लो। बहन, रिपोर्ट तो एकदम ठीक है, और ये दवाइयाँ भी कोई आंखों की नहीं है, ये तो नॉर्मल बीपी शुगर की दवाइयाँ हैं। देख बहन, मेरी बात का बुरा मत मानियो, पर मुझे तो लगता है ना तेरे ससुर अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। शायद भाई तो सही कह रहा है, आयुष के सामने पापा जी की सच्चाई लानी पड़ेगी। पापा, शिवानी जो कुछ भी बोल रही है, क्या वो सब सच है? आप चुप क्यों खड़े हो? साफ साफ बताओ कि बात क्या है। हाँ बेटा, बहू जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। क्या पापा? अरे हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब करोगे। आपको ये सब करने की जरूरत क्या थी? आपको पता भी है कि आपके इन ड्रामों के चक्कर में शिवानी और मैं कितना परेशान हो गए थे। मेरा तो काम तक में मन नहीं लगता था। अपना काम छोड़ छोड़ के आपको हॉस्पिटल लेके जाता था कि आपकी आंख कैसे ना कैसे ठीक हो जाए। लेकिन खैर छोड़ो, आपको ये सब समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो ये सब ड्रामे करने हैं ना। अब समझ आया आयुष तुम्हें कि तुम्हारे पापा किसी और डॉक्टर को दिखाने के लिए क्यों मना करते थे? क्योंकि जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहा था ना, वो इनका फैमिली डॉक्टर था, और जैसा जैसे ही उस डॉक्टर को बोलते थे ना, वो बिल्कुल वैसा करता था। पर पापा आपने ऐसा करा क्यों? अरे करा क्यों क्या यार, इनकी हरकतों से साफ साफ दिख रहा है कि इन्हें बैठे बैठे ना अपना हमसे सारा काम कराना था, और घर में बैठ के सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़नी थी। पापा, अगर आपको कोई भी काम करवाना था तो आप हमसे बोलते, अगर हम ना करते तब कोई बात थी, पर आपको ये सब ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? क्या कहा तुमने कि मुझे अपने हर काम के लिए तुम दोनों को बोलना चाहिए था? अरे अपने दिमाग पर जोर डालो, अपने छोटे से छोटे काम के लिए मैंने तुम दोनों को एक बार नहीं 1000 बार कहा होगा, और अपने बाप को सुनाने से पहले ना अपने दिमाग पर जोर डालो तुम दोनों। आ गया बेटा? अच्छा बेटा, वो तूने मेरा चश्मा ठीक कराने के लिए दिया था, वो ले आया?
चश्मा भूल गया, कल ले आऊँगा। बेटा ले आना मेरा चश्मा। देख मुझे अखबार पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, पढ़ा नहीं जाता। और बेटा सिर में भी बहुत दर्द होता है मेरे, और तो और बेटा सुबह शाम आँख में दर्द रहता है। अरे पापा घर में बैठा नहीं हूँ कि बोलना चालू कर दिया। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो कितनी दूर है दुकान, खुद जाकर ले आओ। हाँ भैया। बहू देख मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तो केमिस्ट से जाके ला देगी? पापा जी अभी तो बाजार से सब्जियां लेकर आई हूँ, तभी बोल देते। देखा है आपने बाहर कितनी ठंड हो रही है, अभी नहीं जा रही मैं। देख बहू, मुझे दोपहर का खाना खाने के बाद ही दवाई खानी थी, तो मैंने अभी देखा कि दवाई ख़त्म हो गई है, इसलिए तुझसे कह रहा हूँ ला दे बेटा, मैं दवाई खा लूँ। देखिए पापा जी, मैं शाम को मार्केट जाऊंगी तब दवाइयाँ ला दूंगी, लेकिन आपको अभी खानी है ना तो आप खुद चले जाइए। अब तुम ही बताओ, मुझे तुम दोनों से किस भाषा में, किस तरह से बात करनी चाहिए थी? तुम्हें समझाना चाहिए था कि मुझे तुम दोनों की जरूरत है। अरे छोटे से छोटे काम के लिए जब भी मैं तुम्हें कहता था तो तुम लोग क्या करते थे? टाल देते थे मेरी हर बात को। अरे तुम दोनों को सोचना चाहिए था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे तुम दोनों की सहारे की जरूरत है, लेकिन नहीं, तुम दोनों ने कभी भी मेरी जरूरत को नहीं समझा। अरे तुम दोनों को हमेशा अपनी ही पड़ी होती थी। अरे तुम दोनों को सोचना चाहिए था। जिस तरह से तुम्हें अपने काम जरूरी लगते हैं ना, जरूरतें जरूरी लगती है ना, उसी तरह से मुझे भी तुम दोनों की जरूरत रहती है। अरे तुम दोनों का फर्ज है मेरी सेवा करना। तुम दोनों ने कभी भी नहीं सोचा मेरे बारे में। तो मेरे पास बस दो ही रास्ते थे, या तो मैं घर छोड़कर चला जाऊं या अंधा होने का नाटक करूं, और मैंने वही किया। ठीक है, अब तुम दोनों के सामने मेरा सच आ ही गया है ना, तो मैं तुम दोनों से वादा करता हूं, आज के बाद किसी भी काम के लिए मैं तुम दोनों से नहीं कहूंगा, अपना हर काम खुद करूंगा। और मेरी वजह से तुम दोनों को जो परेशानी हुई है ना, उसके लिए मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं। नहीं पापा, देखो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमें एहसास हो गया है कि सारी गलती हमारी थी, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से आपको कोई भी काम होगा ना, आप मुझे बोल दीजिएगा, या आप शिवानी को बोल देना, हम दोनों कर देंगे। आपके किसी भी काम को मना नहीं करेंगे, चाहे कितना ही छोटे से छोटा क्यों ना हो। पर हमें एक आखिरी बार अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दो। हम वादा करते हैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हाँ पापा जी, आप प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, और आप ना आप टेंशन मत लीजिएगा। अब से आपका जो भी काम होगा ना, हम दोनों कर दिया करेंगे। आपको किसी काम के लिए मना नहीं करेंगे। और मैं आपसे वादा करती हूँ, आज से ना मैं आपका ख्याल बिल्कुल अपने पापा की तरह रखूँगी। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से घर में रहिएगा। बेटा तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत।